370 की बिरयानी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अगर कोई एक लाइन सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है तो शायद से यही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन राठौर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें 370 से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि एक लड़के ने कहा कि उसने एक लड़की पर 370 रुपए खर्च किए थे और अब वो उसे वसूल करना चाहता है। समस्या ये है कि उस वक्त वहां मौजूद लोग इस बात पर हंस रहे थे। समस्या ये है कि शो का होस्ट उसे रोक नहीं रहा था। समस्या ये है कि जब वह अपनी कथित निजी हरकतों का विवरण दे रहा था तो उसे और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। समस्या ये है कि जब वो लड़की के साथ अपने प्राइवेट मोमेंट्स को मजाक बनाकर सुना रहा था तब कोई वहां पे कह नहीं रहा था कि भाई ये गलत है, बल्कि माहौल तो ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा कॉमेडी मास्टरपीस पैदा हो रहा हो। और शायद यही इस पूरे विवाद को सबसे खतरनाक हिस्सा बनाती है, क्योंकि अगर समस्या सिर्फ हिमांशु नाम के एक लड़के की होती तो कहानी बहुत छोटी होती। वह गलत बोलता, लोग उसकी आलोचना करते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जो हमारे समाज में धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। एक ऐसी सोच जिसमें कोई पुरुष ये मान बैठता है कि अगर उन्होंने किसी लड़की पर पैसे खर्च कर दिए हैं, उसे खाना खिला दिया है, उसे कहीं पर छोड़ दिया है, उसके लिए समय निकाल दिया है, तो बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। और ये सोच असली बीमारी है, क्योंकि किसी इंसान पर खर्च किया गया पैसा कभी भी उसके शरीर पर अधिकार नहीं देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह सोच सिर्फ एक आदमी के दिमाग में नहीं होती, यह सोच फिल्मों में भी दिखाई दी जाती है, यह सोच कॉलेज की कैंटीन्स में सुनाई देती है, यह सोच लड़कों के व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाई देती है और कभी कभी यह सोच स्टेज पर चढ़कर वायरल कमेंट्स बन जाती है। इस पूरे मामले में मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हिमांशु पर नहीं हुई, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उस प्रतिक्रिया पे हुई जो उस शो पर मिली। जरा सोचिए, एक लड़का कह रहा है कि उसने एक लड़की पर पैसे खर्च किए हैं और अब वह पैसे वसूल करना चाहता है। इसके बाद क्या हुआ? हंसी, तालियां, मजाक, एंटरटेनमेंट, यानी एक महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक महिला को इंसान की बजाय किसी इन्वेस्टमेंट की तरह देखना लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पिछले कुछ सालों से वायरल पॉडकास्ट, कॉमेडी शोज, क्राउड वर्क वीडियोस को देखेंगे तो एक सेम पैटर्न आपको दिखाई देता है। शुरुआत में बातें सामान्य होती हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत रिश्तों पर जाती है, फिर किस पर जाती है, फिर सेक्स पर जाती है, फिर शरीर पर जाती है और फिर प्राइवेट पार्ट्स पर जाती है। और जैसे जैसे बातचीत निजी होती जाती है, लोगों की दिलचस्पी और बढ़ती जाती है। यानी आज के दौर में सबसे आसान वायरल कंटेंट क्या है? किसी की निजी जिंदगी, किसी का शरीर, किसी का सेक्सुअल अनुभव। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यहाँ कॉमेडी कम, सेक्सुअलाइजेशन ज्यादा दिखाई देता है। एक समय था जब कॉमेडी समाज की विसंगतियों पर होती थी, राजनीति पर होती थी, व्यवस्था पर होती थी, मानवीय व्यवहार पर होती थी। लेकिन आज कई जगह कॉमेडी का मतलब रह गया है कि किसी के शरीर पर मजाक बनाना, किसी की निजी जिंदगी को कमेंट बनाना और फिर उसे एंटरटेनमेंट कह देना। और इस पूरे विवाद में एक और किरदार है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो है शो का होस्ट। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होस्ट और हिमांशु की गलती एक जैसी है, लेकिन ये जरूर कह रही हूँ कि मंच की जिम्मेदारी मंच चलाने वाली की होती है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है और आप उसे रोकने की बजाय आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप उसे मजेदार बता रहे हैं, अगर आप उसकी कहानी को और लंबा खींच रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि दोबारा करके दिखाओ, थंबनेल बनेगी, तो फिर सवाल उठेंगे। क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रह जाते, आप उस कमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग सिर्फ हिमांशु को नहीं बल्कि पूरे शो की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बात कहें तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी शो में एक और क्लिप वायरल हुई, एक महिला डॉक्टर की क्लिप।
जिसमें वो बताती हैं कि मेडिकल कॉलेज के दिनों में वो और उनके दोस्त पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स की साइज पर मजाक किया करते थे। हॉल वहां पर भी हंसता है, होस्ट वहां पर भी हंस रहा था, लोग वहां भी एंटरटेन हो रहे थे। लेकिन इस बार वैसा गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दिया। और यहां मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं, मैं हिमांशु का बचाव नहीं कर रही हूं। जो उसने कहा वो बिल्कुल गलत था, है और रहेगा। उसकी आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सच में सम्मान की बात कर रहे हैं तो नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर महिला के शरीर पर टिप्पणी गलत है तो पुरुष के शरीर पर टिप्पणी भी गलत है। अगर एक लड़के के द्वारा महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन गलत है तो एक लड़की द्वारा पुरुष का ऑब्जेक्टिफिकेशन भी गलत है। अगर किसी जीवित महिला के शरीर पर मजाक बनाना गलत है तो किसी मृत व्यक्ति के शरीर का मजाक बनाना भी गलत है। और यही वह वजह है जहां उस बहस सिर्फ हिमांशु की नहीं रह जाती, ये बहस हमारे समाज की बन जाती है। क्योंकि समाज की परिपक्वता इस बात से नहीं नापी जाती कि वह अपना पसंदीदा लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। समाज की परिपक्वता इस बात से नापी जाती है कि वह अपने नियम सब पर बराबर लागू करता है या नहीं। आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग महिलाओं के लिए सम्मान की बात कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। मैं खुद एक महिला हूं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सम्मान कोई जेंडर अधिकारित चीज नहीं है। सम्मान पुरुष का भी होना चाहिए, महिला का भी होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इंसान को इंसान की तरह देखने की आदत वापस लानी होगी। क्योंकि आज समाज की सबसे बड़ी समस्या शायद से यही है। हम पहले किसी को पुरुष या महिला के रूप में देखते हैं, फिर उसके शरीर को देखते हैं, फिर उसके शरीर का मजाक बनाते हैं और बहुत बात ये याद आता है कि सामने वाला भी एक इंसान है। और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक 370 की बिरयानी वाले विवाद खत्म नहीं होंगे। नाम जरूर बदल जाएंगे, चेहरे जरूर बदल जाएंगे, वायरल क्लिप जरूर बदल जाएंगी, लेकिन सोच तो वही रहेगी। और असली लड़ाई उसी सोच से है। अगर आप हमारी सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इस समाज में थोड़ा सा चेंज ला पाए। मैं कभी ये बोलती नहीं हूं कि लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें, पर आज सबसे गुजारिश है कि आप जरूर करें, क्योंकि ये सोच बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हूं सिमरन राठौर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज।